मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना में आयोजित विंध्य व्यापार मेले के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सतना विंध्य क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय का बड़ा और सशक्त केंद्र है। विंध्य व्यापार मेले के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सतना वासियों और विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सतना में 100 एकड़ भूमि पर नए इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की घोषणा की। साथ ही विंध्य व्यापार मेले की स्थायी आयोजन के लिए विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 8 एकड़ भूमि देने और व्यापारिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पीपीपी मोड पर गीता भवन बनाए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में राज्य सरकार ने विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। सतना विमानतल की एयर स्ट्रिप को बढ़ाकर 1800 मीटर किया जा रहा है, जिससे बड़े जेट विमान भी उतर सकेंगे। चित्रकूट धाम और शारदा माता मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के कारण ये क्षेत्र पर्यटन की अपार संभावनाएं रखता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होली सेवा शुरू की गई तथा आपात स्थितियों में सहायता के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नए वर्ष में प्रदेशवासियों को सरकारी बस सेवा की सौगात भी मिलेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए शुरू की गई राहवीर योजना के तहत सहायता करने वालों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य का बजट दोगुना कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। होटल उद्योग में 30% सब्सिडी तथा रोजगार आधारित उद्योगों में श्रमिकों के वेतन पर 5,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बिजली बिल और अस्थायी कनेक्शन से मुक्ति मिल रही है। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, महापौर योगेश ताम्रकार, मनोहर अग्रवाल, मेला संयोजक उमेश व हरिओम सहित बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हम सबका सौभाग्य है आज विंध्य की धरती पर कई सारी सौगातों का सिलसिला प्रारंभ हुआ और ऐसे में जब हम अपने इस दिन की यात्रा का आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में विंध्य व्यापार मेले की तरह से इस गौरवशाली स्थान पर ये व्यापार व्यवसाय तमाम प्रकार की अलग अलग गतिविधियों के कारण से जाना जाने वाला सतना सबसे अच्छा पूरे विंध्य के अंदर व्यापार व्यवसाय का केंद्र भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबका, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माननीय हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ नेता, हमारे सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब का धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करते पूरे मंच का, एक बार सामूहिक रूप से समूचे मंच का अभिनंदन। विंध्य व्यापार मेले और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1962 में हमारे तो पैदा होने के पहले से यहाँ व्यापार व्यवसाय की आपने एक अच्छी शुरुआत की। ये बात सही है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में सच्चे अर्थों में भारतीय प्रतिभाओं का, उनकी योग्यता का, क्षमता का, बुद्धिमत्ता का, व्यापार का, व्यवसाय का, शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का सभी क्षेत्रों में परचम अगर भारत लहरा रहा है, हमें खुशी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो आनंद छा रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है कि हमारी सरकार ने अपने गठन के साथ ही हमारे सारे माननीय मंत्रीगणों के साथ हमने तय किया कि राज्य के अंदर जितनी जनकल्याणकारी योजना है वो जनकल्याणकारी योजना सब जारी रहना चाहिए, लेकिन इन योजनाओं के चलते चलते आर्थिक रूप से हमारा राज्य और कैसे समृद्ध हो, इसलिए हमारे एक एक विषय को इस प्रकार से पकड़ा है। जैसे चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अगली सरकार तक, अर्थात हमारे सरकार के 5 साल के टेन्योर में जो बजट हमारे ईयरली रखते हैं, वो ईयरली बजट को 5 साल में डबल करने का टारगेट किया है। ये राज्य की विकास की अपनी अवधारणा है, इसलिए 3.5-3.25 लाख करोड़ का बजट हम अपने 5 साल में 7 लाख के करोड़ के आसपास पहुंचाने वाले हैं। इसलिए एक नहीं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोई यहाँ राज्य में व्यापार करने वाला, व्यवसाय करने वाला, उद्योग धंधे के अलावा भी
कोई आज अपने युवा नौकरी मांगने आए, हम उसको नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक और बात भी कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये हमारी सबकी इच्छा है। इस प्रबंधन में हमको लगने की आवश्यकता है। 32 लाख सोलर पंप हमारे राज्य के अंदर दे करके हमारे राज्य के अंदर के किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे। आपने कहा कि हमारे यहाँ जगह की कमी पड़ती है, तो मैं आपको यहाँ जगह देने की घोषणा करता हूँ। आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हर साल मेला लगाओ, एक साल नहीं, और ये 2 एकड़ में लगता है, आप 8 एकड़ में लगाओ। नगर निगम के महापौर भी यहाँ है, आप जोरदार ताली वाली बजा करके बताओ भाई, आपको मेला लगाना, हर साल लगाना, तो 8 एकड़ का बड़ा कैंपस आपका बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपने कहा कि हमको सभागार बनाना है, और सभागार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम करना है। हमारी सरकार ने गीता भवन बनाने की घोषणा की है। सभागार वो टाउन हॉल का ही रूप लेने वाले हैं, जिसमें बड़े सभागार 2000 क्षमता के लोग बैठ करके बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और गीता भवन में लाइब्रेरी से लेकर कई सारी चीजें रहेगी। चैम्बर उसको भी लेना चाहेगा, पीपीपी मॉडल पे आपको देने की घोषणा करते हैं। आप बना बढ़िया सभागार, अपने सभी कार्यक्रम चलाओ। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। तीसरी बात आपने कहा है कि यहाँ व्यापार व्यवसाय करने के लिए हमको अपने सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये माननीय सांसद जी ने एक बात अच्छी रख दी, हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, जिसको रीवा में, ग्वालियर में, जबलपुर में, जहाँ जितने संभाग केंद्र थे अभी तक हमने वहां भी की, लेकिन अब जिले के अंदर करने वाले हैं। तो बीच में माइनिंग सेक्टर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तर्ज पर कटनी में हमने कार्यक्रम किया था। लेकिन अगर आपने सतना की बात कही है तो हम सतना में लगाने की घोषणा करते हैं। सतना में हमारा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगेगा। हमारा तो प्रयास है सतना में 100 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर कई सारी और नई इंडस्ट्रियां खड़ी हो, जहां बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें सब प्रकार के प्लेन उतरेंगे। और आगे बढ़ो, आपको हेली सर्विसेज चाहिए, भविष्य में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के आधार पर हमारे साथ अब हमने धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा देते हुए अपने राज्य के अंदर, जैसे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की। हमने अपने राज्य के अंदर सभी पर्यटक केंद्रों के साथ धार्मिक केंद्रों को जोड़कर भी हेली सर्विसेज चालू की। उस हेली सर्विसेज के आधार पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के आधार जोड़ करके वो सारे लाभ दिलाने के लिए भी सतना के साथ भी जोड़ करके, क्योंकि आपके पास एक तरफ चित्रकूट है, एक तरफ मैहर की माता जी है, इसलिए उस सर्किट के अंदर हमने ये भी गुंजाइश रखी। हमारी सरकार ने अगली योजना ये बनाई कि हम राज्य परिवहन की निगम की तर्ज पर बसों का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से कराएंगे। हमने तो खुला ऑफर दिया, खुला टेंडर दिया कि आप हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, बस हो, जो वाहन साधन हो, प्रदेश की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए इन सब संसाधनों का उपयोग सरकार करना चाहती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये अच्छे व्यापार मेले की बधाई। बोला मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।